स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भारत में राष्ट्रवाद जो इतिहास का चैप्टर 2 है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के जो भी प्रश्न हमारे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको हल कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 1914 से 1914 में हमारा क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का में एक तरफ धुरी राष्ट्र दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे, तो मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, जिसका अगुवाई ब्रिटेन कर रहे थे। वहीं धुरी राष्ट्र के बारे में बता दें बच्चों, तो धुरी राष्ट्र में कौन से देश थे, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, ये सभी जो थे वो धुरी राष्ट्र में थे। ऑस्ट्रिया, इसके अलावा तुर्की। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है फाइनल एग्जाम के लिए। आप लोग इसका तैयारी करिए अभी से। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम बचा हुआ है आप लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ हुम थे। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ए ओ हुम। और साथ ही बता दें कि इसका जो प्रथम यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारा प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बिमल चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। तो इसका जो सही आंसर होगा 1917 ईस्वी हो जाएगा। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि 1918 में गांधी जी खेड़ा आंदोलन चलाया था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, खेड़ा आंदोलन। तो 1919 के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून जिसे कहा जाता है, जिसमें लोगों को बिना कहे पूछे ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया जा रहा था। तो इस तरह से जो भी हमारे प्रश्न पूछे यहाँ पे दिया गया है सभी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो वो किया था बाबा रामचंद्र ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में बात कर लेते तो इसे लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ वो भी जान लीजिए। तो 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। और इनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी के मेले में शिरकत देखने के लिए बहुत सारे वहाँ पे मैदान में आने के इकट्ठा हुए थे। उपयुक्त अवसर पाकर जनरल डायर जो थे चारों तरफ से दरवाजे और गेट को बंद कर दिया और फायरिंग कर दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। और इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा आने के दुखी हुआ और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल दिया। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। और 1922 ईस्वी में कब, 1922 ईस्वी में चौरा चौरी नामक हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 का उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो वह व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बाबा रामचंद्र थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्या हुआ था कि वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 पूछ रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उन्होंने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सत्याग्रह आंदोलन तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया, तो 1918 में खेड़ा चलाया गया था। कब, 1918 में। सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो 1917 में चलाया गया था। इसके अलावा चंपारण जो यहाँ पे दिया गया वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी में हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया,
तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो 1928 ईस्वी में आया था, जिसमें साइमन गो बैक के साथ नारा दिया गया था। तो आप लोग ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इसके अलावा बच्चों आप लोग को बता दें कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1918 का बात कर लेते तो इसमें खेड़ा आंदोलन चलाया था। और 1922 ईस्वी के बारे में बात कर लेते तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरा चौरी नामक हत्याकांड के कारण वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये हुआ था तुर्की के देश के शासक के नियंत्रण में, और 1919 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन, जिसको शौकत अली मोहम्मद अली दोनों भाई ने मिलकर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फर खान है, जिसके यानी कि नाम पर ही अथवा स्थान पर ही हमारा भारत और पाकिस्तान का सीमा का सीमांकन हुआ, इसीलिए इसका नाम सीमांत गांधी भी पड़ा है। इसके अलावा आप लोग को बता दें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों बता दें रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपना सर की उपाधि वापस कर दी थी। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग को बता दें, एनी बेसेंट के बारे में तो इन्होंने 1916 ईस्वी में कितना में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चौरी चौरा की हत्या हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो अभी हमने ऊपर बता दिए थे आप लोग को कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा नमक यात्रा का उल्लंघन किया गया था, और इसकी प्रारंभ मानी कि महात्मा गांधी ने 78 सहपाठियों के साथ 12 मार्च 1930 को की, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बता देते हैं आप लोग को कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब हमारी जो जड़ें हैं, पाँव हैं, भारत में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन किया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी यात्रा से किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसके अलावा बता दें कब, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। कब? 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो वो कोई और नहीं था बल्कि रॉलेट एक्ट था, काला कानून, जिसे 1919 ईस्वी में आने की लाया गया था। कब? 1919 ईस्वी में लाया गया था। इसके अलावा साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साइमन कमीशन का भारतीय में बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून का कब भंग किया? तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1964 में इनका मृत्यु हो गया था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नागपुर अधिवेशन कब हुआ बच्चों? तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
कोलकाता अधिवेशन कब हुआ, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में हुआ था। और इसके अलावा आप लोग हमें बताइए कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो वो किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर करने की छूट नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वहीं साइमन कमीशन तो ये 1928 में आया था, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 का रहा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज सा ऐलान किस वायसराय ने किया था। तो ये किया था लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति चलाई थी। इसके अलावा इसी के काल में 1853 में पहली बार रेलवे भारत में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो मुंबई से थाने। इसका काल क्या था, तो 1848 से 1856 ईस्वी था। 1848 से 1856 ईस्वी इसका काल था लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जबकि 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं आखिरी प्रश्न हमारा कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से जो 31 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे, उनको हमने सोल्व कर लिए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएं और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट अध्याय हम तीसरा अध्याय में फिर से वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।